नमस्कार, मैं हूं दीपिका। खबर 1 मिनट में आपका बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की खबर और उसका पूरा विश्लेषण, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। माफियाओं और बाहुबलियों पर सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। मुख्तार अंसारी के बाद माफिया राजेश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया राजेश यादव के अवैध मकान पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया। राजेश यादव की छोटी हवेलियां झूसी में बुलडोजर चला है। उसने बगैर नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनवाई थी। मकान खाली कराने के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मकान गिराए जाने के काम किए गए। माफिया की फहरिस्त में शामिल राजेश यादव कुख्यात अपराधी है। पहले उसने शहर के एक बड़े न्यूरो सर्जन का भी फिरौती के लिए अपहरण किया था। पुलिस उसकी गतिविधियों को लेकर संपत्ति तक के बारे में पुख्ता जानकारी जुटा रही है। पुलिस रिकॉर्ड में झूसी थाना इलाके के नौका महीन गाँव का रहने वाला है। राजेश यादव उर्फ मामा कर्नलगंज, धूमनगंज, कैंट, सिविल लाइंस, शिवकुटी, जॉर्ज टाउन, नैनी और झूसी थाने में उसके खिलाफ 26 केस दर्ज हैं। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर श्री राजेश यादव का 2 मंजिला मकान है। प्लॉट एरिया लगभग 250 वर्ग गज है। इसका मानचित्र प्रयागराज विकास प्राधिकरण स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। तो आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको नियमानुसार ध्वस्त करवा रहा है। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी सरकार एक्शन में है। अब प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे के नाम पर दर्ज होटल गजल को 7 दिन के भीतर ध्वस्त करने का नोटिस दिया है। अगर 7 दिन में होटल गजल के अवैध निर्माण को नहीं गिराया गया तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। जांच के बाद इस होटल का काफी हिस्सा अवैध पाया गया था और एक समय था जब यही होटल अंसारी बंधुओं का रसूख माना जाता था। उनका ज्यादातर कारोबार इसी होटल से संचालित होता था। गजल होटल का निर्माण करीब 2 दशक पूर्व हुआ था। शहर के बीचों बीच पॉश इलाके में बने इस होटल की एक अलग ही पहचान थी। विधानसभा, लोकसभा सहित जिला पंचायत के चुनाव में तो अंसारी बंधुओं का यही चुनाव कार्यालय भी हुआ करता था। चुनाव के दौरान यहीं से अंसारी बंधुओं का सभी कार्य भी होता था। प्रशासन द्वारा होटल की बिल्डिंग गिराने का फैसला आते ही लगभग हर घर में इसकी चर्चा होने लगी है। हापुड़ में धोलाना थाना इलाके के गांव सोलापुर कोटला में नाली को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों के लोग घरों की छतों पर चढ़ गए और फिर एक दूसरे पर पथराव करने लगे। पथराव में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष के लोग नाली का विरोध कर रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष के लोग दोनों तरफ नाली बनवाना चाह रहे थे। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों ने घरों की छतों से एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मारपीट में शामिल 12 लोगों को शांति भंग के लिए चालान किया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। सूचना पर तत्काल धौलाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर झगड़ा कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें जो हमलावर पक्ष है उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इनके हमलावर पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हाथरस केस को लेकर पीड़ित परिवार 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट जाएगा। भाई और पिता ने लिखित सहमति दी है। पीड़ित परिवार के 5 लोग लखनऊ हाईकोर्ट जाएंगे। एसडीएम तहसीलदार ने परिवार की सहमति दी है। मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार हाईकोर्ट जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार ने पीड़िता की अस्थि विसर्जन से भी इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि इंसाफ मिले बगैर वो अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। न्याय नहीं होगा जब तक नहीं विसर्जन करेगा और जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी तब तक नहीं करेंगे। कब करेंगे? फिर न्याय हो जाएगा जब हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे। हाथरस में पीड़ित के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिवार की सुरक्षा का जायजा लेने डीआईजी शलभ माथुर फुलगड़ी पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर और पूरे गांव में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को हर तरह की सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। हाथरस कांड को लेकर परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी जांच में खुलासा हो रहा है कि यूपी में सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की विदेश से फंडिंग की गई। 100 करोड़ की फंडिंग में 50 करोड़ रुपए के मॉरिशस और म्यांमार से लिंक सामने आए हैं। एसआईटी को भीम आर्मी का लिंक भी मिला है। साथ ही पीएफआई के साथ भीम आर्मी के भी तार मिले हुए हैं। हॉस्पिटल से गाँव तक भीम आर्मी मौजूद थी। एसआईटी अब भीम आर्मी पर शिकंजा कसेगी। साथ ही पुलिस, आईटी और ईटी भी भीम आर्मी से पूछताछ कर सकती है। यूपी में दंगों की साजिश को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग
जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। मेरठ में एक रेप पीड़िता कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक हिस्ट्री शीटर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इंसाफ की गुहार लगाते हुए रेप पीड़िता का कहना है कि 18 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। पुलिस लापरवाही बरत रही है और आरोपी की तरफ से उसे और उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित ने गुस्सा जाहिर किया है कि क्या उसके मरने के बाद ही कार्रवाई होगी। हाथरस में जो लड़की मरी वो मर गई, जब भी उसके बारे में चल रहा है, मेरे बारे में कुछ नहीं चलेगा। मैं जिंदा हूँ तो मेरे मरने के बाद ही होगा कुछ। मैं मर जाऊँ या मेरा परिवार मर जाए, जब भी कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने का है। मेरे परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है कि इन्हें बंदूक से मार देंगे, लाशें गिरा देंगे, तो यही चलता रहेगा, इनसे डरते रहेंगे। कुछ दिन पहले पीड़िता को शराब माफिया पाशा घर से उठा ले गया था और अपने एक साथी के साथ मिलकर उसका रेप किया। तब से पीड़िता लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। हालांकि बाला अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पाशा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सज्जाद पाशा घर छोड़ के बहुत दिन से फरार है, काफ़ी समय से फरार चल रहा है। अन्य मुकदमों में भी उसकी तलाश है और हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा। न्यूज़ 18 की खबर का महाअसर हुआ है। हाथरस में रिश्वतखोर दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। रिश्वतखोर दारोगा का वीडियो वायरल हुआ था। कचौरा चौकी पर तैनात दारोगा रामवीर का आरोपियों से 2000 की रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया था। आरोपी को बचाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। हाथरस में कचौरा चौकी पर तैनात दारोगा रामवीर का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया, जिसमें दारोगा रामवीर एक केस को रफा-दफा करने में जुटे थे। मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष को बचाने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये वीडियो करीब 1 महीने का पुराना है और इसका संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सिकंदरा राव कोतवाली का मुंशी सिपाही भी रिश्वतखोरी में शामिल था। आरोपी पक्ष से सिपाही ने 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सिकंदरा राव कोतवाली के अंदर ऑफिस में रिश्वत लेते हुए दारोगा मोबाइल कैमरे में कैद हो गया था। नोएडा सेक्टर 121 में बने काउंटी में बिजली की धांधली को लेकर प्रॉपर्टी मैनेजर से शिनाख्त करने पहुंचे सोसाइटी के एक शख्स को भारी पड़ गया। प्रॉपर्टी मैनेजर ने 20 से ज्यादा गार्ड को बुलवाकर उसकी पिटाई करवा दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सोसाइटी में रहने वाले पीड़ित का आरोप है कि मीटर रीडिंग में धांधली की जा रही है। मकान में बिजली यूज न करने के बाद भी मीटर की रीडिंग तेजी से भाग रही है। इसकी शिकायत करने पर जब वो प्रॉपर्टी मैनेजर के पास पहुंचा तो पहले तो मैनेजर ने उन्हें भला बुरा कहा और फिर अपने गार्ड्स को बुलवाकर उन्हें ऑफिस से बाहर निकलवाया, यहाँ तक कि पिटवाया भी। गौतम बुद्ध नगर में सोसाइटी गार्ड्स की दबंगई देखने को मिली, जहां सोसाइटी के गार्ड आपस में ही मारपीट करते नजर आए। गार्ड्स की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वायरल वीडियो में गार्ड अपने साथी गार्ड के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बिस्तर थाना इलाके के इको विलेज 1 सोसाइटी का यह वीडियो बताया जा रहा है। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग जगहों पर एनकाउंटर किए। थाना तितावी के जंगलों में एक ड्रग तस्कर गोली लगने से जख्मी हो गया, वहीं दूसरा तस्कर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इनके पास से 6 लाख का गांजा और कार बरामद हुई है। थाना रामराज के जंगलों में शातिल लुटेरा भी पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया। दोनों मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पास से 3 तमंचे, कार और बाइक बरामद की गई। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर चेकिंग के दौरान फायरिंग कर दी, जिसके बाद जब पुलिस पीछा कर रही थी तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश की जब शिनाख्त की तो पता लगा कि शातिर चोर सिराज है। सिराज पर मेरठ और गाजियाबाद के अलग-अलग स्थानों में 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सिराज के पास से एक अवैध हथियार और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इलाके में चोरी की घटनाओं से आतंक था, लेकिन अब सिराज की गिरफ्तारी के बाद चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कानपुर में ट्रक और पेट्रोल टैंकर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पेट्रोल टैंकर से लगातार पेट्रोल निकलकर सड़क पर फैल गया। एक्सीडेंट की वजह से सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पेट्रोल की वजह से कोई और हादसा न हो, इस वजह से पुलिस ने 200 मीटर पहले से ही रास्ते को ब्लॉक कर दिया। पेट्रोल टैंकर पर अग्निशमन रोधी केमिकल डाला गया ताकि हादसे के बाद आग लगने की घटना न हो सके। कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैफिक फिर से बहाल किया जा सके। बर्रा थाना इलाके के हाईवे के ऊपर की ये घटना है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि
हादसे में कार सवार लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई। मौके पर जमा भीड़ ने कार को सीधा किया और फिर कार में सवार दोनों शख्स को कार से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार चलाने वाले शराब के नशे में थे और बुलंदशहर से दिल्ली जा रहे थे। तभी बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना इलाके में यशराज हॉस्पिटल के पास यह हादसा हो गया। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना इलाके के लोहिया नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मॉर्निंग वॉक पर निकले 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। नरेश त्यागी अपने परिवार के साथ रहते थे और रोजाना की तरह घर से पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने गोलियां बरसाकर 60 साल के नरेश त्यागी की हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नरेश त्यागी कॉन्ट्रैक्टर का काम किया करते थे। साथ ही मुरादनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा भी थे। किसी दिन पर हमलावर हो गए और इन पर गोलियां चलाई हैं। इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं और इस मामले में टीमों को लगा दिया गया है। शीघ्र घटना का निवारण किया जाए। मैनपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात कोतवाली थाना इलाके के मोहल्ला राजीव गांधी नगर में हुई है। सुरेंद्र घर के पास बने पशुआड़े में पशुओं को चारा देने गए थे, तभी वहां पहले से घात लगाए हमलावरों ने युवक के सिर पर गोली मार दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। हरिद्वार का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला 3 साल की बच्ची को जमीन पर पटककर पीटती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि महिला मां है और जिसकी पिटाई की जा रही है वो उसकी बच्ची खुद की है। 3 साल की बच्ची की इस कदर बेरहमी से पिटाई किसी को भी विचलित कर सकती है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में महिला बच्ची का पहले तो हाथ मरोड़ रही है। इतने से भी उसका मन नहीं भर रहा तो उसने बच्ची को जमीन पर गिरा दिया और फिर पिटाई शुरू कर दी। हालांकि ये महिला कौन है, इसका नाम क्या है, महिला बच्ची को क्यों मार रही है, इन सारे सवालों की जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि जरूर बताया जा रहा है कि वीडियो हरिद्वार के ज्वालापुर थाना इलाके के किसी परिवार का है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। इलाके के सीओ को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। हमने प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को निर्देशित किया गया है कि इसमें वो पूरे मैटर की जांच कर ले और जो भी विधिक कार्रवाई है उसे कराए। तो इसमें जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। कहाँ का वीडियो बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि ये सुभाष नगर ज्वालापुर में है, तो इसीलिए वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को और सीओ को भी बताया गया है इसके विषय में। लखनऊ के ताल कटोरा इलाके में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से 90 साल के ज्ञानी यादव की हत्या कर दी गई। दीनदयाल डिग्री कॉलेज के पास झोपड़पट्टी में रहते थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस का कहना है कि जमीन के विवाद में बुजुर्ग की हत्या की गई। ललितपुर में बांध में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त 38 साल के रामचरण के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि मृतक अपने 2 दोस्तों के साथ बांध पर शराब पार्टी करने के लिए आया था। इसी दौरान वो अचानक बांध में गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए दोस्त किसी को बगैर कुछ बताए भाग गए। पुलिस मामले में हत्या या फिर हादसे का एंगल देखकर जांच कर रही है। बरेली के शीशगढ़ थाना इलाके में एक प्रेमी युगल के साथ सरेराह छेड़खानी का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल शीशगढ़ थाना इलाके में नाबालिग छात्र को उसके दोस्त के साथ एक आदमी देखकर मंचलों ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस की माने तो नाबालिग लड़की इंटर की छात्रा है, वो अपने दोस्त के साथ सुनसान जगह पर बैठी थी। तभी गाँव के कई लड़कों ने उसे घेर लिया और उसके साथ छेड़खानी कर परेशान करने लगे। मंचलों ने खुद ही छेड़खानी करते हुए वीडियो बनाया और घर पर किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। काफी देर तक छात्रों को परेशान करने के बाद किसी तरह से छात्रा के चुंगल से छूटकर अपने घर पहुंची। छात्रा के पिता ने बरेली के शीशगढ़ थाने में 7 लोगों के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज होते ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लड़कों की तरफ से देख लिया गया और उसके बाद उस लड़की और उस प्रेमी युगल को परेशान करने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसमें 7 लोगों के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया। उसमें से 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकी जो शेष बचे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बांदा में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गर्दन धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। हत्यारे किन्नर यादव ने अपनी पत्नी को पड़ोसी युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद उसने पड़ोसी को मारने के लिए फरसा उठा लिया। जब पत्नी ने बीच बचाव किया तो किन्नर यादव ने अपनी पत्नी का ही गला काट दिया। आरोपी पति किन्नर यादव एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में पत्नी का सिर लेकर घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खुद कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पत्नी के अवैध संबंध है जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है और उसने रविकांत पर भी खुरपी से उस पर वार किया है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बरेली में प्रॉपर्टी विवाद की वजह से रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर बड़े बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। थाना पुलिस पर आरोप है कि पीड़ित महिला 6 महीने से अपने पति की हत्या का केस दर्ज करवाने के लिए अफसरों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब नए पुलिस कप्तान के सामने इस मामले को रखा गया तो उन्होंने एएसपी से जांच कराई, जिसके बाद हत्या की वारदात का खुलासा हुआ। लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया। जालौन में कालपी कोतवाली पुलिस और जिले की एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से 5,55,000 रुपए कैश भी मिले हैं, जिसके पास से पुलिस ने एक होंडा सिटी कार, 18 अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड, 4 मोबाइल फोन और सट्टे की पर्चियां बरामद की हैं। 1,55,000 रुपए के करीब नकद बरामद हुआ, 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 1 हुंडई की कार और लगभग 2 केजी गांजा बरामद हुआ। वहीं चंदौली में पुलिस ने गांजा तस्कर को महिला गैंग की सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक कार में 13 लाख की कीमत का गांजा भी बरामद हुआ है। खास बात यह है कि महिला अपने बेटे और भतीजे के साथ मिलकर 14 साल से गैंग संचालित कर रही थी। कार से पुलिस ने 64 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। ये किराए की गाड़ी से बिहार से गांजा खरीद कर यूपी के अलग अलग जिलों में बेचते थे। और खबर 1 मिनट में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम, बने रहिएगा। वेलकम बैक। खबर 1 मिनट में बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर के लिए नींव निर्माण के कार्य के साथ राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे तराशे पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाए जाने का काम शुरू हो गया है। वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चन के बाद L&T कंपनी ने क्रेन और ट्रक के माध्यम से पत्थरों को ले जाने का काम शुरू कर दिया है। जनमानस के मन में इंतजार में जनमानस लगा हुआ है। उस काम को गति देते हुए हमारे L&T के इंजीनियर्स ने काफी उस काम में गति प्राप्त की है। राम मंदिर निर्माण के लिए फाउंडेशन बनाए जाने का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए नींव की खुदाई के लिए रिंग मशीनों को लगाया गया है। राम मंदिर के लिए 3000 घनफुट पत्थरों की जरूरत है, जिसके लिए जल्द ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र अयोध्या लाने की व्यवस्था भी करेगा। मार्च 2021 से अप्रैल 2021 तक ये काम चलेगा। उसके बाद इन पत्थरों की आवश्यकता होगी। पत्थरों को उससे पहले वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, क्योंकि नींव के पत्थर इन पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में इन पत्थरों को परिसर तक पहुँचाकर सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद वहाँ से पत्थरों को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा। कुशीनगर के पटहेरवा थाना इलाके के बदुराव गांव में सैनिक रामेश्वर गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। जवान के परिजन मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की जिद करने लगे। इस दौरान मौके पर सांसद और विधायक पहुंचे और काफी देर तक मान मनोबल के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। अंतिम यात्रा निकलने के बाद गाँव के रोड दरवाजे पर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने से नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत करवाकर अंतिम संस्कार कराया। 45 साल के रामेश्वर गुप्ता सीमा सड़क संगठन के जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में गनमैन थे। उनकी ड्यूटी तिनसुकिया में थी। अभी वो भारत चीन के करौली बॉर्डर पर तैनात थे। भारत चीन सीमा पर तैनात रामेश्वर प्रसाद गुप्ता की 6 अक्टूबर को हार्ट अटैक से मौत हो गई। अगले साल 30 अप्रैल को उनकी बेटी की शादी होनी थी। ऐसे में घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। रात 10 बजे हम फिर होंगे हाजिर 1 मिनट में तमाम खबरों को लेकर। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप जरूर देखिए विशेष।